माननीय न्यायाधीश जी ने सैकड़ों लोगों का मन मोह लिया। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हमारा जिला बुलंदशहर कहलाता है। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी से कार्य करने का मौका मिला तो मैं बुलंदशहर को आईना बना दूंगा। काफी लोगों की संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, माननीय न्यायाधीश रमेश चंद्र दिवाकर ने प्रेस वार्ता कर पब्लिक से कहा कि दिन हो या रात, मैं हर समय आप लोगों के साथ हूँ। इतना ही नहीं, माननीय दिवाकर जी ने कहा, यहाँ पर आज भी काफी दूर दूर से लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं। उन शिकायतों का निवारण करने के लिए मैं अपने संज्ञान में लेता हूं और तुरंत उनका निवारण करता हूं। माननीय दिवाकर जी को पूरा बुलंदशहर ही नहीं, काफी लोग माननीय न्यायाधीश जी की प्रशंसा करते हैं। जब से जिला बुलंदशहर के अंदर माननीय न्यायाधीश रमेश चंद्र दिवाकर जी भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी कर रहे हैं, तब से हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अजब खुशी की लहर नजर आ रही है। माननीय दिवाकर जी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं। वह हर व्यक्ति से रूबरू होते हैं और इस विषय पर पूरे बुलंदशहर के अंदर गली गली चौराहे पर लोगों की चर्चाएं आमतौर पर सुनने के लिए मिलती रहती हैं। माननीय दिवाकर जी जिस भी गांव शहर में जाते हैं, वहीं लोगों की भीड़ लग जाती है। वहीं पर लोग पुष्प वर्षा कर गले में माला अर्पण कर नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से सतीश कुमार गोड़ की खास रिपोर्ट। आप सांसद भोला जी को ले लीजिए, अपने गांव तक में नहीं जाते, इनका बड़ा विरोध है। देखिए, जहाँ तक माननीय सांसद भोला जी का प्रश्न है, सर्वप्रथम मैं आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक उनके गांव में जाने न जाने का या विकास का प्रश्न है या उनका व्यक्तिगत मामला है, वह भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं। मैं वायदा नहीं करता, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो मेरे जाने से होगा वो निश्चित रूप से जनता के हित में होगा, ऐसा होगा। इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि ये जनपद का दुर्भाग्य है। मैं किसी माननीय नेता पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। और मान्यवर, राजनीति में आने के लिए दो कारण होते हैं। एक तो व्यक्ति सेवा भाव से आता है, एक व्यक्ति अर्थ भाव से आता है। अर्थ भाव से मेरा मतलब है, आप समझ रहे होंगे, यदि जो व्यक्ति सेवा भाव से आएगा तो वो निश्चित रूप में अपने प्रत्याशी के साथ साथ, प्रत्याशी होने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उनका सम्मान करेगा। और जिन मुद्दों पर उसने चुनाव लड़ा है, वो निश्चित रूप से उन मुद्दों को पूर्ण करेगा और करना चाहिए। यदि जनपद बुलंदशहर का विकास नहीं हुआ कि ये उनकी सोच हो सकती है, आम पब्लिक की सोच नहीं है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल, उस दौरान उनकी पोशाकें बदल जाती हैं, आप आज भी उसी पोशाक में हैं जो आप पहले पहनते थे। क्या ये लास्ट में किसी तरह से आप जैसे आप इस दौरान देखिए, मानो पोशाक बदलने से व्यक्ति का चरित्र नहीं बनता। कुर्ता पजामा पहनने से अगर नेता बनता है तो मैं भी कुर्ता पजामा पहन सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि आदमी का स्वयं का चरित्र सही होना चाहिए, व्यक्तित्व सही होना चाहिए, कृतित्व सही होना चाहिए। और जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ तो जनता की सेवा करना मेरा परम धर्म है। कपड़े पहनने से यदि कोई नेता बन जाए तो कुर्ता पजामा पहने हुए कितने व्यक्ति चुनावी दौर में घूमते रहते हैं। अगर जनता आपको चुनने के बाद में आप क्या, जिस तरह से जब जज थे आप उस दौरान फैसला सुनाते थे और पूरी तरीके से निहारने के बाद में काम करते थे, उसी तरह से जनता के सामने खड़े उतरेंगे? देखिए, मैंने अभी भी आपको बताया था कि मैं वायदा नहीं कर रहा, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, न्यायाधीश के रूप में तो मैंने स्वयं न्याय दिया। और यदि मुझे अवसर मिलता है और भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकट पर मुझे प्रत्याशी बनाती है और मैं यदि चुनाव जीतता हूँ, तो आप ऐसा मानिएगा कि मैं जनता को, बुलंदशहर की जनता को, आम जनता को, गरीब जनता को न्याय दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वायदा है और आप विश्वास करिएगा कि न्याय दिलाने में एज ए जज भी मैं सक्षम हूँ। और जब सांसद की अगर मुझे अवसर मिलता है तो मेरा सेवा भाव का एक प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, जो और महत्वपूर्ण होगा।
अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है, यह बुलंदशहर जनपद में कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, सीधी रेल सेवा राजधानी दिल्ली, राजधानी लखनऊ के लिए नहीं है। रेल सेवा के सीधी न होने के कारण जो आम जनता है, जो उसके संसाधन है, जो कृषक है, जो अपनी खेती करता है, अपनी उसकी उपज का उचित मूल्य इस कारण नहीं मिल पाता क्योंकि उसके संसाधन इतने नहीं है कि वह दिल्ली जाकर अपनी फसलों को बिक्री उचित मूल्य पर कर सके। 18 तारीख से जैसा कि मैंने न्यूज चैनल्स पे या अखबार में पढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विशेष सत्र का आयोजन कर रहे हैं और जैसा कि प्रिंट मीडिया या अखबारों के माध्यम से मुझे पता पड़ा है कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन, यूजीसी को, यूनिवर्सिटी को, महिला आरक्षण विधेयक, ये 3 विधेयक मुख्य रूप से लाने जा रहे हैं। और ये तीनों विधेयक ऐसे हैं, ये तीनों विधेयक माननीय प्रधानमंत्री पारित कराने में सफल हो जाते हैं तो आप निश्चित मानिएगा, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ यह है कि कई लाख करोड़ रुपए जो चुनाव में खर्च होते हैं, कभी विधायक का चुनाव हो रहा है, कभी एमपी का चुनाव हो रहा है, कभी ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है, इससे आर्थिक बोझ जनता पर जो पड़ता है वो कम होगा। और यह जहां तक आपका ये प्रश्न टिकट मिलने का, ये तो नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूं, यदि मुझे अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं अवसर भागियों को, जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि चुनाव आते समय बहुत से प्रत्याशी होते हैं, उनका अवसर निश्चित रूप से समाप्त कर। अच्छा, अगर टिकट आपको नहीं मिला तो क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे? जी नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट प्रदान नहीं करती है तब भी मैं एक भारतीय जनता पार्टी का वफादार कार्यकर्ता होने के नाते जिसको भी टिकट मिलेगी